एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो मैंने ना ये 9th नंबर का मॉक टेस्ट दिया था गाइडली का, और उसमें मेरा स्कोर रहा है 38.5 आउट ऑफ 80, और ये रैंक रही है मेरी। अटेम्प्ट किया था मैंने 41, गलत हुआ है मेरा 2 क्वेश्चन, एक रीजनिंग में एक मैथ्स में। और उसके बाद परसेंटाइल 78.17 रहा है, और जिसमें ना लाइक पहले से तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। कल मैंने दिया था जो मॉक टेस्ट, उसमें आई थिंक मेरा अप्रॉक्स 70 परसेंटाइल था, इसमें 78 है। तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा होगा आप लोग को। तो हम ना आज 10th नंबर का मॉक टेस्ट करेंगे। इसको मैं कट कर देती हूँ, ये तो जस्ट स्कोर कार्ड मैं आपको दिखा रही थी कि ये था। और ठीक है, तो हम ना ये 10th नंबर का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद 2 लाइव टेस्ट हो रखे हैं, जैसे एक ऑलिव बोर्ड का आरआरबी क्लर्क का लाइव टेस्ट, एंड एक इसका गाइडली का आरआरबी पीओ का लाइव टेस्ट। तो मैं इसको 1 बाय 1 दूंगी। तो ये वाला जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मैं शाम को 4 बजे अपलोड करूंगी। और उसके बाद शाम मतलब जो रात में मॉक टेस्ट दूंगी, तो बेसिकली वो शायद ऑलिव बोर्ड आरआरबी क्लर्क का होगा, तो वो मैं मॉर्निंग में करूंगी। फिर आरआरबी पीओ गाइडली का वो तो आपको मैं इसलिए बता दे रही हूँ, तो उसका भी लाइव है, आप लोग दे देना टाइम से। और अटेम्प्ट और स्कोर तो बाद में ही पता चलता है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 10। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। काफी सारे लोगों ने दे दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो मैं जब अपलोड करूंगी वीडियो तो आप देखेंगे ही, तो आप देखे स्कोर बताना क्या स्कोर रहा आपका। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ये इजी टू मॉडरेट है, देखते हैं क्या लेवल है एग्जैक्टली। तो ये है हमारा पजल स्टार्ट। ये यहाँ से स्किप करेंगे हम। उसके बाद ये है इफ इन द नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड द इवन पोजीशन आर इंक्रीज बाय 1 एंड ऑड पोजीशन डिक्रीज बाय 2, विच आर द फॉलोइंग थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो बेसिकली इसमें थर्ड हमें राइट हैंड से फाइंड आउट करना है। 8 है ना, इसमें क्या होगा ऑड पोजीशन। एक 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th नंबर का है, तो इवन पोजीशन है, ये इंक्रीज बाय 1 होगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद इंटर्नशिप, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, तो 9 और 14 20 5 18 14 और ये 19 8 9 और पी का 16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 नहीं आएगा। 6 7 8 6 7 8 9 10 11 19 20 19 20 21 22 15 16 17 18 19 15 16 17 18 और ये क्या 19 20 21 22 19 20 8 9 10 9 10 11 12 13 14 9 10 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 1 2 3 4 5 बन रहा है इसमें। मोर देन 4 आ जाएगा ऑप्शन। उसके बाद इसमें L M N F G H A B C S T U और ऑप्शन M N O N O P Q S T U V W X C D E F G H I J, ये है 4th ऑप्शन है। उसके बाद ये डेजिग्नेशन है, स्किप करेंगे। हाँ, ये चाइनीज कोडिंग है। गुड, एफर्ट, बेटर, रिजल्ट, वे ऑफ, गुड, सॉरी गुड यहाँ पे भी है, गुड यहाँ पे भी है, थिंकिंग। गुड का क्या होगा MP गुड आ गया। और थिंकिंग ठीक है, बेटर यहाँ पे भी है, बेटर यहाँ पे भी है। लाइफ गेट रिलैक्स, बेटर का देख लेते हैं HYIKTE और TS का होगा बेटर। और लाइफ गेट्स रिलैक्स्ड एंड द वे, द कहीं है नहीं है, द वे ऑलरेडी है, वे यहाँ पे, तो LQ MP नहीं होगा, XN। उसके बाद लीड्स नहीं है, और लाइफ का ऑलरेडी यहाँ पे है JV
CDHY, HY इसका रहेगा गेट्स रिलैक्स्ड, इसका भी आइदर और। इसमें क्या है JV और CD, और गेट्स रिलैक्स्ड में क्या है IKPE, और ऑफ थिंकिंग, ऑफ थिंकिंग इसमें भी LQDG, LQDG, और इसमें भी आइदर और VBZA, ठीक है। XNOD का देख लेते हैं, XN वे, OD तो कहीं है नहीं, वे तो होगा वे, और बेस्ट वे है, हाँ। उसके बाद थिंकिंग लाइफ, लाइफ का HY होगा, और थिंकिंग का LQDG, ठीक है, आइदर A और C। If the code for the phrase leads relaxed is CDIK, then what is the code for better the gets in the given code language? Better the gets, leads relaxed, लीड्स का कोड क्या है CD, तो इसका JV आ जाएगा। उसके बाद रिलैक्स्ड कहाँ पे था, ये था IKPE, तो यहाँ पे PE आ जाएगा। बेटर का क्या कोड होगा, TS होगा, JVPETS, कोड फॉर MP गुड, उसके बाद ये मैं स्किप कर रही हूँ। P ग्रेटर Q, P ग्रेटर है Q से, P ग्रेटर है O और V, V ग्रेटर है Y से, नहीं V ग्रेटर है L से, L इक्वल्स टू Q, हाँ ये ठीक है। O ग्रेटर Y, O ग्रेटर है V से, V ग्रेटर इक्वल टू आ जाएगा, ओनली वन ट्रू है यहाँ पे, ओनली वन। F ग्रेटर इक्वल टू G, F ग्रेटर इक्वल टू G, तो ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। A ग्रेटर J, A ग्रेटर है C एंड D, D से D ग्रेटर है नहीं, तो F और A, G और A, तो इसमें नाइदर नॉर आ जाएगा, तो क्लिक नहीं होता एक बार में। V ग्रेटर है S से, V ग्रेटर है ही नहीं, W ग्रेटर इक्वल टू U, W ग्रेटर इक्वल टू Q, Q ग्रेटर P और V, W ग्रेटर इक्वल टू T, T ग्रेटर इक्वल टू U, ओनली टू, फर्स्ट ऑप्शन। Y ग्रेटर इक्वल टू B, Y ग्रेटर इक्वल टू X, X से कुछ है नहीं है, W ग्रेटर Y, W ग्रेटर है C, C ग्रेटर Y नहीं पॉसिबल है, B और W एक साथ है, Y एक साथ है, तो इसमें आइदर 1 एंड 2। उसके बाद ये मैं बाद में करूंगी, ये ब्लड रिलेशन है, ये भी बाद में। हाँ 7 पर्सन्स हैं, इनके पास अलग अलग तरह की शर्ट्स हैं। J हैज मोर शर्ट्स देन M, J के पास ज्यादा शर्ट है एज कम्पेयर टू M। L हैज लेस शर्ट देन H, L के पास कम शर्ट है देन H बट मोर देन K। एज मैनी पर्सन G एंड L, ओके G और L में जितने पर्सन हैं उतना ही K से कम में है। और हु डजंट हैव मोर शर्ट्स देन G, ओके G से कम ही आएगा। और I हैव मोर शर्ट्स देन G, I के पास ज्यादा शर्ट्स हैं, I हैव मोर शर्ट बट लेस देन M, M से कम है, तो J इधर आ जाएगा। हाँ, और द पर्सन हु हैज द सेकेंड लीस्ट नंबर ऑफ शर्ट है 16 बट इज नॉट L, ओके। सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 एक साथ, तो सेकेंड लीस्ट नंबर ये आ जाएगा 16। H डज नॉट हैव लेस शर्ट्स देन J, ये आ गया फाइनल। HLK, एक सेकेंड, H और J और M और कोई कनेक्शंस हैं, N बट नॉट मोर देन K से ज़्यादा नहीं, और K का कोई कनेक्शन, K एज लेस देन K से ये G कम है, ठीक है। और H J M I G L को अगर हम यहाँ रखते हैं तो K को यहाँ रखना पड़ेगा, G और L में जितने लोग हैं तो K को यहाँ रखना पड़ेगा। हाँ हो गया ये 16 नंबर। इफ I हैज 7 मोर शर्ट्स देन K, अगर I के पास 7 ज्यादा है, 7 और 6 13 23 हैं, देन पॉसिबल 23 से कम 16 से ज्यादा, तो ये आ गया 17।
इफ द सम ऑफ शर्ट्स विथ एम एंड जे इज, एम और जे के पास 85 है एंड द डिफरेंस बिटवीन एम और के इज 25। तो 25 का डिफरेंस है। 25 6 5 11 और 2 1 3 1 4 माइनस कर देंगे 41, 5 में से 1 4, 8 में से 4 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 44। The number of person having shirts more than L, okay, is same as the number of person having shirts less than H। H ये आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द, ये है डायरेक्शन डिस्टेंस, ये मैं बाद में करूंगी, लेंदी है एज कंपेयर टू पजल। और ये 3, ये ब्लड रिलेशन है, ये पजल है। और दूसरी पजल एक ये है, तीसरी ये है, और स्टार्ट पहले से करते हैं। लेकिन 8 पर्सन है अलग अलग, वो सेमिनार पे जा रहे हैं 3 और 10 तारीख को अलग मंथ्स में, दैट इज अप्रैल और मई, जून, जुलाई, ये 31, ये 30, 31 और ये 30, 2 डेट्स हैं, 3 10 3 10 3 10 और ये 3 और 10। अब और ये अलग अलग कलर्स भी लाइक करते हैं। सी लाइक्स पिंक एंड अटेंड्स ऑन एन इवन नंबर्ड डेट। सी को पिंक पसंद है, पिंक, सी पिंक और ये सी पिंक, 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है क्या। सी अटेंड्स 3 पर्सन बिफोर ई, 1 2 3 पर्सन बिफोर ई, 1 2 ई, ठीक है। हु अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स रेड, ओके, रेड एज मेनी पर्सन अटेंड बिफोर सी, सी के पहले जितने, बी के बाद में उतने, सी के पहले 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बी के बाद। और फिर क्या है, ओनली 2 months आर बिटवीन वन हु लाइक्स ग्रीन एंड एच हु अटेंड्स इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, ऑड नंबर ऑफ डेज, एच और ग्रीन के बीच में, एच यहाँ तो 1 2 ग्रीन यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ तो 1 2 ग्रीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एच यहाँ तो 1 2 ग्रीन यहाँ आ जाएगा, और एच यहाँ तो 1 2 ग्रीन ऐसे आ जाएगा। एच को इधर लिखते हैं, ग्रीन को इधर लिखते हैं, और बी यहाँ, ई यहाँ, रेड यहाँ, सी पिंक यहाँ पे, और क्या कहता है एच अगर यहाँ तो 1 2 ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ होगा तो 1 2 ग्रीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ई रेड, रेड और सी और पिंक, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बना ली हैं। जी अटेंड्स 3 पर्सन आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लैक, ओके, जो ब्लैक पसंद करता है उसके 3 पर्सन के बाद जी बैठता है। द वन हु लाइक्स ब्लू अटेंड्स 2 पर्सन आफ्टर द वन हु लाइक्स वायलेट, वायलेट जो लाइक करता है उसके 2 पर्सन के बाद ब्लू लाइक करता है, ठीक है। और एंड अटेंड्स ऑन एन इवन नंबर डेट, इवन नंबर डेट सॉरी ऑड नंबर मतलब कि 3। Both D and H don't like orange color. A and D in the same month but not in the month having an odd number days. A और D सेम मंथ में आएंगे लेकिन ऑड नंबर डेज वाले में नहीं। A और D ये तो नहीं बन रहा है, ठीक है, ये कैंसिल करो। A और D ये बन रहा है A और D, उसके बाद इसमें नहीं है, इसमें भी भर दिया मैंने, ये भी नहीं होगा। ए और डी ये भी नहीं, तो बेसिकली यही एक बन रहा है, ए डी और सी पिंक ग्रीन ई और एच, ठीक है। और ए डज नॉट अटेंड ऑन ऑड डेट्स, ओके, तो डी यहाँ हो गया और ए यहाँ हो गया। उसके बाद ब्लैक 2 पर्सन जी, जी के लिए ये खाली है तो ब्लैक यहाँ हो सकता है, एग्जैक्टली ब्लैक 2 पर्सन, जी यहाँ खाली है। और क्या बोला है इसमें, वॉयलेट और ब्लू, वॉयलेट और ब्लू के लिए ये 2 तो पूरा हो गया। मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करूं क्या, बट अगर मैं कर रही हूं तो यही कर लेना चाहिए शायद। देख लेते हैं। ब्लैक सॉरी मुझे नहीं लेना चाहिए था ये पजल। अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, 31, 30, 31, 30, 3, 10, 3, 10, 3, 10, 3 और 10। ए डज नॉट अटेंड ऑन ऑड नंबर डेट्स, तो ए यहाँ, डी यहाँ और ए यहाँ, डी यहाँ, ये फिक्स हो गया पोजीशन। और ई के C पे likes pink but on even and attends on even numbered date. C attends 3% before E. 1, 2, 3rd E अगर यहाँ आता है तो 1, 2, 3rd C यहाँ आएगा, C likes pink, ठीक। और E यहाँ तो C यहाँ, C likes pink। और क्या हो सकता है, बस यही तो बन रहा है ना। हाँ यही बन रहा था बस एक। और अगर C यहाँ होगा, हु अटेंड्स द इमीजिएटली इवन नंबर डेट, पिंक। C यहाँ तो 1, 2, 3rd यहाँ, D, A, ठीक है। और C यहाँ पे आ जाएगा, 1, 2, 3rd E यहाँ आ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यही दोनों राइट होगा। और द वन हु एज मैनी पर्सन बिफोर C एज आफ्टर B, 1, 2, 3, 1, 2, 3 B, ये रॉन्ग हो जाएगा। और G अटेंड्स 3% आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लैक, ब्लैक 1, 2, 3 G, ब्लैक 1, 2, 3 3rd G, ब्लैक यहाँ तो 1, 2, 3rd G यहाँ। द वन हु लाइक्स ब्लू अटेंड्स 2% आफ्टर द वन हु लाइक्स वायलेट, ब्लू, वायलेट और ब्लू, ये हो गया। D and H do not like orange but not in the month having odd number of days. A does not attend on odd dates, ये हो गया। both D and H do not like orange, only 2 months H or green, who attends in the month having an odd number days। H यहाँ तो 1, 2 green यहाँ। और जो D है, both H and D do not like orange, ओके तो ऑरेंज इन दोनों में आ जाएगा कोई। हाँ हो गया शायद ना, हाँ हो गया। C likes pink, C attends 3% before E, immediately after the one who likes red। ये रेड लाइक करता है, तो H तो यहाँ आने से रहा, ठीक है। H और ग्रीन हम कहाँ शिफ्ट करें, और कौन सा प्लेस खाली है, एक H यहाँ खाली है और H और ग्रीन। ओनली 2 months आर बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रीन एंड H, 2 महीने हैं। ओ ओ ओ ओ ओ मई, जून, जुलाई, एग्जैक्टली तो H यहीं आएगा और ग्रीन यहाँ आएगा, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगर हम ग्रीन यहाँ रखें तो H को हमें कहीं यहाँ रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। और D का हमें पता है ऑरेंज नहीं होगा, तो ऑरेंज किसका, A का ऑरेंज हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। हाउ मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन ग्रीन एंड C, 1, 2 पर्सन है। उसके बाद 4 of the 5 are alike in a certain way based on the given arrangement। ओके द वन हु लाइक्स वॉयलेट, वॉयलेट F किधर है, ये हो जाएगा F, नहीं हाँ F हो जाएगा, मतलब कि 10। द वन हु लाइक्स पिंक D, और द वन हु लाइक्स ब्लू, ब्लू H, और हाँ ब्लू है और D है और वॉयलेट है 3rd को, बस C आ जाएगा आई थिंक सो। कौन सा, ब्लू हो गया 3 को, वॉयलेट हो गया 3 को, पिंक, पिंक वाला आ जाएगा। और फाइनल अरेंजमेंट क्या है, D को येलो पसंद है, B को वॉयलेट पसंद है। अगर हम B वॉयलेट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये मुझे लगता है मेरा गलत बना है। F लाइक्स ब्लैक, रेड तो यही होगा। H लाइक्स येलो, D लाइक्स येलो और H लाइक्स येलो, इन दोनों में ही होगा। इसमें से कौन सा गलत है, D और येलो, H। आई थिंक D को येलो नहीं पसंद, D को येलो अगर पसंद होगा तो इसको नहीं पसंद होगा। एज मैनी पर्सन बिटवीन E एंड द वन हु लाइक्स पिंक, ओके 1, 2
इज सेम, बी एंड डी बिल्कुल भी नहीं, ए और जी 1 2, जी नहीं, एच और एफ 1 2, यस दिस इज ट्रू, डी और सी भी सही है, एच और एफ कहीं और प्लेसिंग आएगी। चलो जैसे तैसे मैंने किया तो सही। अब आगे वाला देखते हैं, ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। 8 पर्सन है, अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। ट्रेनी डी पी एच एस एम एम टी एल नहीं, फिर एम है टी एल एस एस ई और टी, ठीक है। और आता है आई वर्क्स इमीजिएटली सीनियर टू पी, आई जो है इमीजिएट सीनियर है पी से, एटलीस्ट 2 पर्सन आर जूनियर टू पी, 2 पर्सन जूनियर है पी से, तो यहाँ पे आई पी, तो यहाँ पे आई। उसके बाद आई नाइदर वर्क्स एज मैनेजर, ओके, नॉर प्रोजेक्ट हेड, ओके, तो पी आई यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ होगा तो आई यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ तो आई यहाँ। उसके बाद एज मैनी पर्सन सीनियर टू आई एज जूनियर टू एन, सीनियर टू आई जूनियर टू एन, सीनियर टू आई 2 2 4 2 2 4 एन, ओनली 1 पर्सन एन के 1 पर्सन, एन 1 पर्सन के, एन 1 पर्सन के, ठीक है। और द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन के एंड आई सेम एज द एन एंड एम, के और आई में जितने पर्सन है 1 2 3 4, सेम एन और एम में है 1 2 3 4, एन और एम 1 2, के और आई 1 2, एम के और आई 1 2 3 4 4 1 2 3 4 एम। उसके बाद एम डज नॉट वर्क एज डायरेक्टर, एम जो है वो डायरेक्टर की पोस्ट पे काम नहीं करेगा, ठीक है। जे डज नॉट वर्क इन एन एडजेसेंट पोस्ट टू एन और एम, जे एडजेसेंट पोस्ट पे नहीं काम करेगा, तो जे यहाँ और जे यहाँ नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। जे यहाँ नहीं, तो जे यहाँ पे भी नहीं आ जाएगा, ये भी गलत, ये वाला सही जा रहा है। 1 पर्सन यहाँ खाली है, 1 पर्सन यहाँ। ओ वर्क सीनियर टू एल बट नॉट जूनियर टू जे, ओ जो है सीनियर है एल से लेकिन ठीक है, ये हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज टीम लीडर, जे आ जाएगा, आइदर और का ऑप्शन तो नहीं है, नहीं। विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू, ओके, टीम लीडर पी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, एल है, ये सही है। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू ओ, 4 on which of the following designation K works, K S S E, if all the person are arranged in alphabetical order from director to trainee, how many person remain unchanged, okay, alphabetical order I J K L M N O P, तो एक की पोजीशन नहीं चेंज हुई है, सिर्फ एल की, सॉरी आई की, और ये हो गया। उसके बाद 3 मिनट स्टिल लेफ्ट फॉर मी, 9 पर्सन है, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, और ये 12 पर्सन है और आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल। मैं यही करूंगी, 9 पर्सन है, लीनियर रो, फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। 3 3 6 1 7 1 8 1 9, ठीक है। पी सिट्स थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, 2 पर्सन एम एंड पी, 1 2 एम और पी। उसके बाद आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, और साउथ देख रहा है तो आर यहाँ, पी यहाँ, आर सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ एम तो आर यहाँ, और एम यहाँ, पी यहाँ, तो अगर आर साउथ देख रहा है तो इसका सेकेंड लेफ्ट आर यहाँ होगा। उसके बाद आर डजंट सिट एडजेसेंट टू पी एंड ओ, आर जो है पी के एडजेसेंट नहीं बैठेगा, तो ये वाला मैं आर यहीं बना लेती हूँ, ये साउथ देख रहा है एम, ठीक है, आर यहाँ होगा, पी नॉर्थ देखेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं वो एक कम है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ओ, आर के लेफ्ट में, तो जो है आर डजंट सिट
ओके, ये देखते हैं बाद में। ये देखना है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर। अगर ये आर देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो उतने ही लोग ओ के राइट में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ओ का राइट, ठीक है। ओ का राइट मतलब कि ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ठीक। और टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू का थर्ड राइट टी, क्यू का थर्ड राइट टी, यहाँ पे भी आ सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू आर फेसिंग एल सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एस बट नॉट सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। एल एस का फोर्थ राइट, अगर एस यहाँ 1 2 3 4, एल यहाँ साउथ, और एस एंड एन फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, एस और एन अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो क्यू और टी यही आ जाएगा। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू और टी, क्यू और टी। और कुछ दिया हुआ था, और आर सिट्स एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस, आर साउथ तो ये नॉर्थ, ये भी ठीक है, ये सही चल रहा है ना। विच आर द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, एल का सेकेंड राइट। एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। पी देख लेते हैं क्या। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू का सेकेंड राइट। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, क्यू के इमीडिएट नेबर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो ये साउथ और ये साउथ। ये मुझे मिल गया ना 19, दैट इज 18। सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, एल का सेकेंड राइट पी, ये ठीक है। उसके बाद एस और क्यू, ये नहीं हो पाएगा, बन गया लेकिन ये हो नहीं पाएगा मेरा। चलो मूव करते हैं मैथ्स पे। ये है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल सोल्ड, नंबर ऑफ वाइट बॉल सोल्ड। ये डायरेक्ट डेटाबेस है, ए बी सी डी और ई, ब्लैक प्लस वाइट, यहाँ पे ब्लैक और वाइट लिख लेते हैं। इफ 20% ऑफ ब्लैक बॉल सोल्ड इन शॉप 8 आर ट्रांसफर टू शॉप ई, ब्लैक बॉल्स ए में कितने गए हैं, 220, 240, 240, ठीक है। 240 का अगर 20% निकालें तो मतलब 1/5, 5 और 5 40, 48 अगर हम ट्रांसफर कर देंगे ई में, शॉप ई में कितने ब्लैक बॉल्स हैं, 500, 500, तो यहाँ पे 548 हो गया। अब देन द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स सोल्ड इन शॉप ई इज इंक्रीज बाई 20, ओके। एंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स सोल्ड इन शॉप ई कितने हैं, तो ये है 280, 280, तो ये 300 हो गए। फाइंड द करेंट नंबर ऑफ, ओके, 300, 8 और 4 5 3 8, 848, ये है। उसके बाद द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल सोल्ड इन शॉप सी टू शॉप एफ इज 6:5। शॉप सी में ब्लैक बॉल्स 420, सी में ब्लैक बॉल 420, और इस 4 6 सते 42, 5 सते 35, 350, ये हो गया। और एंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल सोल्ड इन शॉप एफ इज 30 मोर देन द ब्लैक बॉल सोल्ड इन शॉप एफ, ओके। इसका 30 ज्यादा, तो 380 ये हो गया। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल सोल्ड इन शॉप ए एंड एफ टुगेदर। वाइट बॉल ए 300, 300 और 0 8 3 3 6, तो ये 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स 4 4, 3 4 4। रुको, शॉप सी टू शॉप एफ ब्लैक बॉल्स, सी में ब्लैक बॉल्स कितनी है, 420 है, 420, ये 6 है, 6 सते 42, 5 सते 35, ये आ गया 350, और 30 ज्यादा है इससे, तो 380 ये आ गया, हाँ। और एंड द नंबर ऑफ एवरेज ऑफ वाइट बॉल्स, वाइट बॉल्स 300 है, हाँ, 0 8 और ये 3 3 6, हाँ 340। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन शॉप बी, ओके, शॉप बी में जो टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हैं कितनी है, 360, 360, इसमें से 90% बिक गई हैं। पूछा क्या, एंड द नंबर ऑफ वाइट अनसोल्ड इन शॉप सी इज 80 मोर देन दैट इन शॉप बी। अनसोल्ड का अनसोल्ड से ही होगा ना, तो 10% देखेंगे,
तो 360 का 10% मतलब कि 36, इसका 80 ज़्यादा, तो 6 8 और 3 11, 116। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन शॉप सी। शॉप सी में 600 नहीं, एक सेकेंड, हाँ 600, तो 6 1 716। नहीं, कुछ और पूछ रहा है इसमें। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन शॉप बी, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन शॉप बी 90% बिक गई हैं। ओ ये 360 जो है ये 90% की वैल्यू है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 400। 400 का 10% 40, तो 640, 6 1 700 ऐसा कुछ होगा। एंड द नंबर अनसोल्ड इन शॉप सी उससे ज़्यादा हैं। कितना ज़्यादा? 80। 8 और 4 12, 120, 6 और 1 720। द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल सोल्ड इन शॉप जी इज 25% मोर देन दैट ऑफ शॉप शी। शॉप शी में यार क्या निकल रहा है, शी 420, इसका 125% मोर मतलब कि 5/4, और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 525। एंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल सोल्ड इन शॉप जी इज 40 मोर देन दैट ऑफ शॉप बी। ओके, 400। फाइंड द टोटल नंबर। 5 2 5 4 9 925। द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल सोल्ड इन शॉप ए, हाँ 240। ये कितना परसेंटेज है? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स सोल्ड इन शॉप डी, ये है 480, तो ये 1/2 दैट इज 50%। In shop A, 45% of white balls sold are defective and the rest are non-defective. If non-defective white balls are sold for ₹20, then revenue generated from non-defective white balls. क्या पूछ रहे यार? 45% white balls जो हैं वो defective हो गई हैं। 300 में 45 जो हैं defective हैं और rest non-defective। non-defective की वैल्यू 55/100, तो 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, 165 हुआ। अब जो है ये 20 का बेचा जाता है और 20 का, तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 एकम 2, 1 3, 3300 का रेवेन्यू जनरेट होगा। अब ये क्या है? टेबल ही नहीं आ रही इसमें, ये क्या हुआ? मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं अभी के लिए, किसी में नहीं आ रही है टेबल। आ गई। ये क्या है? गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन, डबल है क्या? हाँ। गिवन द नंबर ऑफ टेबल ऑर्डर इन द ऑल द गिवन डेज टुगेदर, टेबल ऑर्डर्स आए हैं। परसेंटेज ऑफ टेबल ऑर्डर्स ऑनलाइन। ओके, चलिए हम इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये डीआईस तो करनी ही है एक बार मैं, या तो मैं पूरा पेपर ही देख लेती हूँ। इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। ये क्या है? ये तो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा मेंस में आता है। यहाँ से अप्रोक्सीमेशन है, उसके बाद ये है। चलिए डीआई पे ही चलते हैं। नंबर ऑफ टोटल डेज यहाँ पे टुगेदर 1200 है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। नहीं, फ्राइडे तक ही है। उसके मंडे को ये है 20 × 12, 12 दूनी 40, 220 और 25, 12 और 25, 25 दूनी 50 और ये 25, 0 5 5 2 1 3, 300 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 0 5 3 8 और 180 इधर आ जाएगा। और 10% इसका 120 और 30 × 12, 12 3 36, 360 ही आ गया। ये टेबल ऑर्डर है। अब उसमें बताना है परसेंटेज ऑफ टेबल ऑर्डर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। अब हम बाद में इसको फाइंड आउट करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ टेबल ऑर्डर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन, सैटरडे 40 ज़्यादा था फ्राइडे से, तो 400 हो जाएगा।
इफ द नंबर ऑफ टेबल ऑर्डर्स ऑनलाइन ऑन ट्यूसडे इज 50 लेस देन दैट ऑन सैटरडे, देन फाइंड द नंबर ऑफ टेबल्स। अच्छा, ट्यूसडे के कंपैरिजन में निकाल रहे, ट्यूसडे को ये 150 और ये 150, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑनलाइन ऑन ट्यूसडे वो 50 कम है, मतलब कि यहाँ पे 200 आ जाएगा, तो 200 ये है। उसके बाद ऑन वेडनेसडे 50% ऑफ टेबल्स ऑर्डर ऑनलाइन वर कैंसिल एंड रिमेनिंग वर डिलीवर, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ ऑनलाइन डिलीवर टेबल्स टू द नंबर ऑफ टेबल्स ऑर्डर्ड ऑफलाइन ऑन वेडनेसडे, है ना। ऑन वेडनेसडे 50% ऑफ टेबल्स ऑर्डर ऑनलाइन वर कैंसिल्ड। वेडनेसडे को ऑनलाइन टेबल 70% ऑर्डर होती हैं, 180 का 7/10, 7 और 5 12, 126। इसमें से 50% कैंसिल हो जाती हैं, 126, ठीक है। इसमें से 50 2 6 12 63 कैंसिल हो जाती हैं और 63 डिलीवर हो जाती हैं। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ ऑनलाइन डिलीवर टेबल्स दैट इज 63 टू द नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स, अच्छा टेबल ऑफलाइन। 180 माइनस का 126, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 7 7 में से 2 गया 5, 54, 9 6 54, 9 7 63, 7:6। ये 54 था। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टेबल ऑर्डर ऑफलाइन ऑन मंडे एंड थर्सडे टुगेदर, ऑफलाइन ऑर्डर मंडे और थर्सडे टुगेदर। तो 240 इंटू 4/10 कर देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96। तो यहाँ पे 10 में से 6 4, यहाँ पे बचता है 3 13 में से 9 4 और ये 1 144। थर्सडे को 120 का 30%, 12 3 36 ये हो गया, 10 में से 6 4, 11 में से 3 8, 84। यही पूछा है डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टेबल्स ऑर्डर्ड ऑफलाइन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, 4 4 8, 8 और 4 12, 1 128, एंड द नंबर ऑफ टेबल्स ऑर्डर्ड ऑनलाइन ऑन ट्यूसडे 150, 10 में से 2 8, यहाँ पे बचता है 4, 4 में से 2 2। Find the difference between total number of tables ordered offline on Monday and Thursday together। तो वही तो मैं कह रही हूँ, 1 4 4 8 4 4 4 8, 8 और 4 12, 1 1 2 228, ओ 150, तो 8 22 में से 15, 5 2 7 78। On Wednesday the total number of chairs ordered is 120 more than that of tables order। टेबल्स जितनी ऑर्डर हुई हैं वेडनेसडे को 180, ठीक है, हाँ उससे 120 ज़्यादा है, तो ये 300 हो गया। इफ द रेशियो नंबर ऑफ चेयर्स ऑर्डर ऑनलाइन टू ऑफलाइन ऑन वेडनेसडे, 9 2 9 1 10, ठीक है, टू 20, तो 15, तो चेयर्स ऑर्डर ऑनलाइन ये 5 5 1 6 165। द नंबर ऑफ टेबल्स ऑर्डर्ड ऑफलाइन ऑन मंडे, जो नंबर ऑफ टेबल्स हैं मंडे को ऑफलाइन ऑर्डर होती है वो 144 है। ये कितना परसेंट कम या ज़्यादा नंबर ऑफ टेबल्स ऑर्डर ऑनलाइन ऑन फ्राइडे। ऑनलाइन जो टेबल ऑर्डर होती है फ्राइडे को 360 का कितना परसेंट चाहिए हमें, 60%। 360 का आई थिंक 36, 6 3 18 और 3 21 216, 216। ये कितना कम या ज़्यादा है, 6 में से 4 2 और 14, 6 और 1 7 72, 216 इंटू 100, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 9 8 72, और ये 4 दूनी 8, 4 6 24, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 और 2, 6 त्रिक 18, 33.33% लेस। Find the ratio of the difference between number of tables ordered online, number of tables online and offline, ratio of the difference in online and offline on Friday। तो 10 में से 6 4 और यहाँ बचता 5, 5 में से 1 4, 5 में से 1 4, 3 में से 2 1, 144। इसका 6 में से 4 2 और 6 और 1 7 72 is to द एवरेज नंबर ऑफ टेबल्स ऑर्डर्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑन थर्सडे। इसका एवरेज निकालना है 120, 60 का इसका रेशियो निकालना है, 12 5 12 6 72, 6:5।
और ये हो गया 12 क्वेश्चन इसका। अब आते हैं अप्रोक्सीमेशन पे। 45 अपॉन 100 इंटू 700, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31, माइनस करेंगे 216 दैट इज 6 का क्यूब होता है, इंटू होगा ये 13 से, 13 6 78, 315 माइनस करेंगे 15 में से 8 7, यहाँ बचा 0, 237, 457 प्लस 245 माइनस 3/10 इंटू 300, 3 त्रिक का 9, 90 माइनस का ये 457 है, 245, 7 और 5 12, 5 और 9 1 10, 4 2 6 1 7, 702 माइनस का 90, 2 10 में से 9 1, यहाँ पे बचता है 6, 612। उसके बाद ये है x प्लस 13 माइनस करेंगे 7 अपॉन 10 इंटू 550, तो 7 पंजे 35, 35 इक्वल्स टू 1000, 1000 माइनस करेंगे 35, 10 में से 5 5 और 9 में से 3 7 और ये फिर 9 क्या होना चाहिए, 10 में से 5 5 965, ठीक है 965 और सॉरी प्लस होगा 1035, माइनस है ना, माइनस करेंगे फिर 13, 5 में से 3 2, 3 में से 1 2, 1022। नहीं यार ये नहीं आ रहा है, फिर से देखते हैं करके। 70 अपॉन 100 इंटू 500, ठीक है 7 पंजे 35, 350 और प्लस करेंगे 1000 तो 1350 आ जाएगा, 1350 में से माइनस करेंगे 13, 10 में से 3 7 और यहाँ पे बचता है 4, 4 में से 1 3, 37 आ रहा है, 1337 और 30%, 3/10 100 इंटू 200, तो 3 दूनी 6 60 आ गया, प्लस 30 आ गया, 6 3 9 90 प्लस x इक्वल्स टू 800, 800 माइनस 90 करेंगे तो यहाँ पे 710 आ जाएगा और 30 अपॉन 100 इंटू 450, तो ये 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स 2, 15 9 135 माइनस करेंगे 1/5, 400, 5 8 40 माइनस का 8, 5 13 में से 8 गया 555 आ जाएगा। उसके बाद नंबर सीरीज पे आते हैं। 456 625 429 654 और 398 और प्लस कितना हुआ है, 15 में से 6 चला जाएगा 9, यहाँ पे बचता है 1, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पे 169, फिर माइनस हुआ है 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे बचता है 1, 11 में से 2 जाएगा 9 और ये 196, 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो यहाँ 225, 14 में से 5 एग्जैक्टली 225, 15 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर होगा 256 और ये 17 का स्क्वायर 289 होगा, प्लस होगा ये माइनस फिर ये प्लस होगा, इसमें 398 में प्लस करेंगे 289, 8 9 17, 9 1 10 और 8 18, 3 2 5 1 6, 687। उसके बाद 540, 420, 84, 252, 252, ठीक है ये इंटू 1 टाइम्स हुआ है, 0.5 करेंगे तो नहीं 252 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 4 4 8 32, 5 2 7 7 2 9, 3 से 3 8 24, यस ये 0.3 किया है, 3 8 24, 3 चौके 12, हाँ फिर 84 को हम कितने टाइम्स, 5 चौके 20, 5 8 40 2 42, 5 टाइम्स किया गया है, फिर इसको 7 टाइम्स करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 29, 2940। ये इंटू 5 टाइम्स किया है 420, ये इंटू 1 है, ये डिवाइड किया है 3 से, तो इसको हम 0.7, तो यहाँ पे 60 आना चाहिए। शिट। उसके बाद 240, 288, 324, 368,
420 ये आ रहा है। और प्लस करेंगे, कितना जा रहा है, 24 इधर, 24 और 12, 4 2 6, 2 1 3 36। फिर प्लस किया है 8 में से 4 4, 6 में से 2 4 44। फिर प्लस किया है 10 में से 8 2, यहाँ पे बचता है 1 52। तो 6 2 8 और ये भी 8, 8 और 4 12, नहीं 10 12, 6 2 8 36 नहीं, और ये 8, 8 और 6 14। फिर यहाँ पे 8 का डिफरेंस आएगा, तो 36 और 8 28, हाँ 28। फिर 28 प्लस होगा इसमें, और माइनस करेंगे 288 में से 28, 0 6 और 2 260। उसके बाद 17 18, 17 18 117, 472, 23 65। तो ये 5 टाइम्स लग रहा है, और ये इंटू 1 + 1 हो रहा है, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 18 दूनी 36, 36 और 2 38 हो सकता है। उसके बाद 800 और 700, 500, यहाँ पे -100 हुआ है, -200 हुआ है, तो यहाँ पे 300 माइनस होना चाहिए, माइनस का 700, माइनस का 300 कितना होगा, 200 नहीं, माइनस का 200 या तो फिर 400 करो, 400 करेंगे तो माइनस का 400, फिर माइनस का 800, हाँ ये हो जाएगा। अब ये हो गया जितना कर सकती थी मैं। पहली बार गाइडली में मेरा 22 अटेम्प्ट हुआ है, नो डाउट जो टेस्ट था वो इजी लेवल का था, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है मेरा। 46 अटेम्प्ट हुआ, स्कोर 38.5, कितना गलत हो गया, एक्यूरेसी बहुत गंदी थी मेरी, मतलब इसमें तो मेरी परसेंटाइल भी डिक्रीज हुई होगी। मुझे लगा कि सही कर रही हूँ, लेकिन क्या गलत है, देखते हैं क्या गलत है। लेकिन मेरी परसेंटाइल डिक्रीज हुई हो, क्योंकि शायद मेरा एक्यूरेसी बहुत ख़राब था, 69.58। हाँ, जो अभी मैंने एक टेस्ट दिया था मॉर्निंग में, ये तो आफ्टरनून वाला है, उसमें मेरी परसेंटाइल अप्रॉक्स 78 या 79 थी। इसमें गलत हो गया ना शायद, इसलिए। क्वांट्स में तो अच्छा है, बट मेरा रीजनिंग बहुत गंदा चला गया इसमें। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। देखते हैं क्या, मे भी पजल गलत हुई हो, क्योंकि इतना गलत, हाँ एग्जैक्टली ये सारी पजल गलत थी, डेजिग्नेशन बेस वाली। मुझे पॉसिबिलिटी, लेकिन यही तो बन रहा था, देखते हैं। JKON कहाँ गया, ये है IPJK, मेरा तो ये बन रहा था। उनका क्या है, JKONP, अलग ही, एकदम से अलग है। तो मेरी एक पजल गलत हो गई है, इसलिए वो भी जल्दबाजी के चक्कर में, जो कि शायद इजी लेवल की थी। फिर भी इसमें क्या था, ये भी नहीं सही से बना था मेरा। D ग्रीन, A ऑरेंज, सब सही था, खाली 2 गलत हो गया था, ये F पिंक वाला और ये वाला, ठीक है। और ये वाली पजल बन गई थी, लेकिन शायद, हाँ बन गई थी, लेकिन ये हो नहीं पाई लास्ट मिनट में। पजल की लैंग्वेज इसमें ट्रिकी थी। आप लोग देख लेना, सॉल्व करके बताना आपका क्या रिजल्ट रहा। तो देखिए, मेरा इसमें सब सही था। मुझे जो इनकरेक्ट वाला, अगर मेरा तो शायद अच्छे मतलब मार्क्स हो जाते, कोई बात नहीं। फिर भी परसेंटाइल ठीक ठाक ही है, मतलब 70। और सुबह जो दिया था मैंने मॉक टेस्ट, उसमें 78 समथिंग थी परसेंटाइल, आपको दिखाया ये स्टार्टिंग में। तो आज का टेस्ट यही रहता है, तो एंड करते हैं आज के टेस्ट से। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। मुझे एनालिसिस भी करना है उन दोनों टेस्ट का, उन दोनों का, मतलब जो गाइडली का और मॉर्निंग में मैंने एनालिसिस किया था, कल जो टेस्ट दिया था उसका। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। और आप लोग बताना क्या आपका स्कोर बन रहा है अभी करंट में, मॉक में।
मैं ना एक गाइडली का आरआरबी पीयू का लाइव मॉक भी चल रहा है, जिसको मैं आई थिंक रात में तो मैं ऑल बोर्ड आरआरबी क्लर्क का मॉक दूंगी, और लाइव मॉक मे बी मैं कल मॉर्निंग में दूंगी, तो वो अपलोड करूंगी शाम को 4 बजे तक। तो वो लाइव मॉक है, उसका हमें बस अटेम्प्ट पता चलेगा, स्कोर मुझे नहीं पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये होगा कि मैं पिन कर दूंगी कमेंट में जब 10 बजे के बाद आएगा रिजल्ट, और आप लोग भी अपना अटेम्प्ट शेयर कर सकते हो। तो आप लोग अटेम्प्ट ज़रूर करना, क्योंकि लाइव मॉक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं। और टेक्स्ट बुक का भी लाइव मॉक आई थिंक 19 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें मैंने चेक किया था तो डेट वही दिया था, तो वो भी दे के बताना। और टेक्स्ट बुक और गाइडली का मैं मिक्स मॉक तो दे ही रही हूँ, तो इससे मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी दिखा ही है, आप लोग को भी लग रहा होगा। जहाँ मेरे क्वांट्स में लाइक 10-12 भी नहीं पहुंच रहे थे, वहाँ आज 22 पहुंच गया है, तो ठीक ठाक चल रहा है। अगर ये इजी मॉक था, हाँ इजी मॉक था ये, इसमें मेरा बहुत कम भी होता। लास्ट जो मैंने अटेम्प्ट किया था, जो मॉक टेस्ट स्कोर मैंने पहले का दिखाया, उसमें भी ठीक डिसेंट अटेम्प्ट हुआ था मेरा क्वांट्स में। तो ठीक ठाक चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, जिस स्पीड से चलना चाहिए सब कुछ ठीक चल रहा है। आई होप बस टचवुड सब अच्छा हो, आप लोग का भी अच्छा जाए एग्जाम। और जिनका एसबीआई क्लर्क मेंस है उनको भी ऑल द बेस्ट। मेरे साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब प्री वाले ही हैं, और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का भी रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। चलिए, जो होगा देखा जाएगा। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।